फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी लाल पान की बेगम भाग 1। बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोटपोट होकर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर पर भी चुड़ैल मंडरा रही थी। आंधे आंगन धूप रहते जो गई है सहुअन की दुकान पर गुड़ झोवा लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई है, आज आए जरा लौट के। बागड़ बकरे की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कून फान कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने के लिए बस बहाना ढूंढ कर निकल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्ची की फूली गाछ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का ढेला उठा चुकी थी। सिन मखनी बुआ की पुकार सुनाई पड़ी, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पहिया लगा हो तब ना फुआ। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धस गई। बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुरमाछी परेशान कर रही है। हर हर हाय हाय। बिरजू ने लेटे लेटे ही बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दी, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया है ना तुझे, बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतार कर पानी भर कर लौटती पनभरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मान पाट जूत का पैसा क्या हुआ, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते, इंसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले गांव गांव में गली गली चिल्लाती फिर रही थी। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर के हैं तो 1000 गाड़ी मांगने पर मिल जाएगी। सो मैंने भी टोक दिया। नाच देखने वाले तो सब ऑन पॉन तैयार हो रहे हैं, रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई। सुनती हो क्या कहा जवाब दिया माँ ने। मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़कर ऐंठती हुई बोली निकाली, अरे हाँ, बिरजू की मैया के आगे नाथ और पीछे पहिया लगा हो तब ना। जंगी की पुतहू बिरजू की माँ से नहीं डरती, वे ज़रा गला खोल कर ही कहती है, फुआ, सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहनकर तू भी भटा की भेंट चढ़ती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी 10 मन सोना बंग पाठ होता, जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नाच और पीछे सैकड़ी पहिया झूलती। जंगी की पुतहू मुँह जोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 ही महीने हुए गौने को, नई बई होकर आई है। सारे कुरमा टोली की सभी झगड़ालू सौसों से एक आध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सी किलासी है। उसका खसम रंगी कुरमा टोली का नाम ही लठैत है, इसलिए हमेशा सींग खुजाती फिरती है जंगी की पुतहू। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पुतहू का गला खोलकर बोलना गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाते हुआ सुनाई पड़ा। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ही ढेला फेंके। जीप का चिंपिया, आज लौटे तो तेरी मुड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जा रही है। गांव में तो अब ठेठरे बेस्कोप के गीत गाने वाली पुतरिया पुतहू सब आने लगी हैं। कहीं बैठकर बाजे न मुरलिया सीख रही होगी हर जाई। अरे चिंपिया। जंगी की पुतहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भग भग कर जलती है। भग भग बिजली बत्ती की बात सुनकर ना जाने के उसे भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दांत की पंक्ति के बीच से एक मीठी सी गाली निकली, शतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज़ टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया हो। भग भग बिजली बत्ती,
3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलनडाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन पर रात भर बिजली बत्ती भुनभुनाती है। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूतों की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनाली धान के बोझों को देखकर बैगन का भरता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तनों से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई। माँ की तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती हो? सहुआन जल्दी से सौदा देती ही नहीं। सहुआन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी? एक सहुआन की दुकान पर मोती झड़ते हैं जो जड़कर गड़ बैठी हुई थी वहाँ। बोल, गाल पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हरजाई, जो फिर कभी बाजे ना मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है टीसन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी की कि उसकी बातें जंगी की झोपड़ी तक साफ पहुंच गई होंगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती। ज़रूर वह शकरकंद के लोभ में रहा। मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले दिया। ए मैया, एक अंगुली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहती फैलाई। दे देना मैया, एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोते हुए चंपिया के सामने रखते हुए कहा। बैठ के छिलके उतार, नहीं अभी तो। 10 साल की चंपिया जानती है कि शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झचकोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियाँ देगी। पाँव फैलाकर क्यों बैठी है उस तरह बेलज्जी? चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा। भैया, मैं भी शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी। एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई और फिर लौटाने का नाम नहीं। जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चिंपिया ने अपने झबरे केश की ओर से माँ को देखा और नज़र बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी? चिंपिया बीच में ही बोल उठी। कोयरी टोले में से किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। पप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहें। मल्दिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लेने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाते की कमानी उतर गई हो घोड़े से अचानक। कोयरिया टोले में गाड़ी नहीं मांगनी दी, तब तो मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंखों में पानी नहीं तो मल्दिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में। क्या होगा शकरकंद छील कर? रख दे उठा के। यह मर्द नाचे दिखाएगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर का नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधाकर वापस आया। देख दीदिया, मलटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सा मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा भी उतरा नहीं पूरे तौर से। मढ़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई। कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राकस तुझे। हर चीज़ मुंह में लगाएगा। चिंपिया, बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी। हमेशा टुनर टुनर, मुझे ज़रा नहीं सुहाता। टुनर टुनर सुनते ही बिरजू ने सड़क पर जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुअन टोली की गाड़ी नाच देखने जा रही थी। झुनर झुनर बैलों की झुमकी। बस बक बक मत करो। बागड़ के गले से झुमकी खोलते हुए चिंपिया बोली। चिंपिया, डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देखाएं। मुझे नाच देखने का शौक़ नहीं। मुझे जगाइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मढ़ैया के उसरे पर बिरजू ने फिसफिसाकर पूछा। क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथड़ी ओढ़कर बैठती हुई चिंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने बैठने का इशारा करते हुए बोला। मुफ्त में मार खाएगा, चुपचाप बैठ जाए। बिरजू ने बहन की कथड़ी में हिस्सा बांटते हुए चक्की मुक्की लगाई। जाड़े के इस समय में घुटने पर ठुड्डी रखकर चक्की मुक्की लगाना सीख ही चुका है वह।
उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे, गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। सांझ तारा डूब रहा है, पप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं आए। 1 महीने पहले से मैया कहती थी, बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चिंपिया छींट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा बैलगाड़ी पर चढ़कर। चिंपिया की भीगी पलकों में एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कबूला। कांच का सबसे पहला बैंगन उसने जिसे खुद रोपा था। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। मढ़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं मानना चाहिए किसी को। भगवान ने सब मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है कि यह किस चुप्पक का फल दे रहा है भोला बाबा। अपने जानते उसने किसी देवता पितर को की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय ज़मीन के लिए जितनी मनौतियाँ की थी, ठीक तो है, महावीर जी को रोट तो बाकी है। हाय रे देव, भूल चूक माफ़ करो। महावीर बाबा मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ को मन में रह रहकर जंगी पुतहू की बातें चुभती हैं। भग भग बिजली बत्ती। चोरी चकारी करने वाली की बेटी पुतहू जलेगी नहीं। 5 बीघा ज़मीन क्या हासिल कर दी है बिरजू के बप्पा ने। गांव के भाई खौखियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगाकर गांव के लोगों की छाती पटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे, तो अलान तो फलान। इतनी आंखों की धार भला फसल कैसे सहे। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, वहाँ सिर्फ 10 मन कांटों पर तौलकर ओजन हुआ भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझाकर कहा था, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय हो रहा है, लाठी कड़ी करा दो तो 2-4 बीघा ज़मीन हासिल कर सकते हो। तो गांव के किसी पुतखोकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बाबू साहिब गुस्से से सर्कस नाच के बाग की तरह घुमड़ते हुए गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहिब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। ये ज़मीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी ज़मीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बात है। खूब मोहना जानता है ये उतना ज़रा सा लड़का। ज़मींदार का बेटा है कि। चिंपी, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आ जा बिरजू, अंदर। तू भी आजा चिंपिया। भला आदमी आए तो ज़रा एक बार। बिरजू के साथ चिंपिया अंदर चली गई। डिबरी बुझा दे, बप्पा बुलावे तो जाना मत, जवाब भी मत देना, कपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे, भला आदमी। मुँह देखो ज़रा इस मर्द का। बिरजू की माँ ने दिन रात मांझा ना देती रहती तो ले चुके थे ज़मीन। रोज़ आकर माथा पकड़कर बैठ जाएं, मुझे ज़मीन नहीं लेनी है बिरजू की माँ, मजूरी ही अच्छी, जवाब देती बिरजू की माँ खूबसूरत समझाकर। छोड़ दो, सब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता। जोरो ज़मीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बप्पा पर बहुत तेज़ी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसी गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है मर्द ने। कोलू की बैल की तरह खटखट कर सारी उम्र गाट दी इसके लिए। कभी 1 पैसे की जलेबी भी ला कर दी गई कसम से। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चला दिए बिरजू की माँ। एक नमरी लौटकर देखने भी नहीं दिया उस आँख से। बैल खरीद लाए। उसी दिन गांव में ढिंढोरा पीटने लगी। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने जाएगी। दूसरे की गाड़ी का भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हुआ है। वह खुद भी कुछ कम नहीं थी। उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर नाच देखने जाने की लालसा बार बार उसके मुंह से निकलती थी। भगवान जाने आज सुबह से दोपहर तक कितनी बार उसने इस चीज़ की चर्चा छेड़ी थी। लो खूब देखो नाच। कथरी के नीचे दुशाला का सपना। कल भोर पानी भरने के लिए जब जाएगी तो पतली जीभ वाली पितोरियाँ सब हंसती आएंगी, हंसती जाएंगी। सब जलते हैं उससे। हाँ भगवान। दाढ़ी जार भी। 2 बच्चे की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बातों में रहता है। बालों में वह गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी ज़मीन है। उसके पास एक घूर की ज़मीन है और गांव में किसी के पास नहीं।
जलेंगे नहीं, 3 बीघे धान लगा हुआ है अगहनी, लोगों की बिखडीट से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी, तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटियां हैं, क्यों रे चिंपिया? चिंपिया और बिरजू ने प्राय एक साथ कहा। बिरजू ने माँ ने फिसफिसाकर कहा, शायद गाड़ियाँ भी हैं, गिड़गिड़ाती है ना? दोनों ने फिर हुंकार भरी। चुप, गाड़ी नहीं है, तू चुपके से टाट में छेद करके देख तो आ चिंपी, भाग के आ चुपके चुपके। चिंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पाँव से टाट में छेद करके झाँक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोल मत। चिंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को ज़ोर से डांटा। हाँ, आ गए घर? घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मल्दिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज़ तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चिंपिया, बाहर से पुकार कर उसके बाप ने बोला। बैलों को घास दे दे चिंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया।